बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रात के अंधेरे में जब पूरा घर सो रहा होता, मैं चुपके से उठकर इस कमरे की तरफ जाती जहाँ कोई आवाज़ नहीं आती थी। वहाँ मेरे ससुर बैठे होते, सामने सिर्फ एक प्याला बासी खाना रखा होता जो कई दिन पुराना लगता था। इनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और खौफ था, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो मगर ज़ुबान बंद हो चुकी हो। मैंने सोचा था शादी के बाद ये घर मेरा जन्नत बन जाएगा, लेकिन पहले ही हफ्ते में मुझे एहसास हो गया कि इस घर में कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। हर रात जब सब लोग ताज़ा गर्म रोटियों का लुत्फ़ उठाते, मेरे ससुर को वही पुराना बासी खाना दिया जाता। क्यों, किस वजह से, और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जिस दिन मैंने ये राज जान लिया, मेरी आंखें खुल गईं। ये कहानी है एक ऐसी बहू की जो घर के अंधेरे राज को बेनकाब करने की जुर्रत कर बैठी। अब देखिए ये खामोशी कब तक रहती है और क्या कुछ खुलकर सामने आता है। मैं अक्सर ये सोचती थी कि मेरी सास रोज़ बचा हुआ बासी खाना मेरे ससुर को खिलाती थी। वो बहुत ही पुराना खाना मेरे घर के सामने रखती थी और ख़ुद ताज़ा खाना खा लेती थी। ये इनकी रोज़मर्रा का मामूल बन चुका था। शादी के शुरू के दिनों में जब मैं बड़ी बहू बनकर इस घर में आई थी तो मेरी नंद ने मुझसे कहा था कि शादी के इब्तदाई दिनों में अपनी सबसे अच्छी खिदमत करो, तुम्हें ज़िंदगी भर इस घर में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा शोहर एक अच्छा इंसान था और वो भी मेरा खूब ख्याल रखता था। वो मुझे हर मुमकिन मदद करता था और मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आता था। लेकिन फिर अचानक मैंने देखा कि जब सब लोग खाने के लिए बैठते तो मेरे ससुर को अलग कमरे में बासी खाना दिया जाता था। पूरा घर अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, लेकिन मेरे ससुर को पुराने कपड़े दिए जाते थे। 2 दिन बाद जब मैंने देखा कि मेरे ससुर के सामने वही बचा हुआ बासी खाना रखा गया है तो इनके चेहरे का उतारा हुआ रंग देखकर मुझे बहुत रंज हुआ। मैंने सोचा कि शायद ये इत्तेफाक है, लेकिन जब ये बात रोज़ाना दोहराई जाने लगी तो मेरे दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। अगले दिन भी यही सूरत हाल थी। मैंने सोचा शायद इन्हें बासी खाना पसंद है, लेकिन इनके चेहरे की तरफ देखती तो लगता था कि वह बहुत मजबूरी में खा रहे हैं। इनकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो अल्फाज में बयान नहीं कर सकती थी। नंद और दीगर बहनें कहती कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग बासी खाना पसंद करते हैं। इनका कहना था कि घर के बड़ों को अलग रखना चाहिए ताकि वो दूसरों को तकलीफ़ ना दें, लेकिन मुझे ये बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन मैंने अपने शोहर से कहा कि क्या ये कोई तरीका है कि आपके वालिद इतना बासी खाना खाएं और आप सब इनके सामने ताज़ा गरम गरम रोटी खाएं। मेरे शोहर ने कहा कि मेरे माँ बाप के मामले में अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो इस बारे में बात मत करो, मेरे माँ बाप की तुम फिक्र मत करो। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इतनी आसानी से कह दिया कि इस मामले में तुम कुछ ना कहो। मैं हैरान थी कि एक बेटा अपने वालिद के साथ ऐसा रवैया कैसे इख्तियार कर सकता है। मेरे ससुर सारा दिन खामोशी से पलंग पर बैठे रहते। इन्हें हर खाने में बासी खाना ही दिया जाता था। हालांकि घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। सास इनके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। वो इन्हें बुरा भला कहती और सिर्फ बासी खाना देती। वो इन पर तनकीद करती और इन्हें घर का बोझ समझती थीं। इनकी बहनें भी इनकी हमायत करती थीं। सब मिलकर एक बूढ़े शख्स के साथ ये रवैया इख्तियार कर रहे थे जो ज़िंदगी भर इनके लिए मेहनत करता रहा था। इसने अपने बच्चों को पाला पोसा, इनकी शादियां की, इन्हें अच्छी तालीम दिलाई, लेकिन अब जब वो बूढ़े हो गए तो सब इन्हें भुला दिया। मैंने अपनी सास से भी बात की, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा कि तुम नई नई आई हो इसलिए खामोश रहो।
शादी के बाद जब मेरी बहन की शादी की बात चली तो मैंने देखा कि अब्बा जान यानी मेरे ससुर को लोग देख लेंगे, इसलिए इन्हें अलग रखा गया। इनकी मौजूदगी में सब लोग शर्मिंदा होते थे। इनके बच्चे भी इनकी तरफ तवज्जो नहीं देते थे, वो सब अपनी ज़िंदगी में मगन रहते थे। इनके पोते पोतियाँ भी दादा के पास नहीं जाते थे। सबके लिए दादा सिर्फ एक बोझ बनकर रह गए थे। वक्त गुजरता गया, मेरे ससुर की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। इनकी सेहत खराब थी, फिर भी इन्हें बासी खाना ही मिलता। आखिरकार वो बिस्तर पर पड़ गए। घर वालों ने इन्हें एक कमरे में तनहा छोड़ दिया। इनकी देखभाल कोई नहीं करता था। वहाँ ना ताज़ा खाना, ना मुनासिब दवाएं, सिर्फ मजबूरी और तन्हाई। वो कभी कभी मुझे देखकर मुस्कुराते थे और कहते थे कि बेटी तुम अच्छी हो, तुम मेरे लिए जो कुछ करती हो अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। इनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल फट जाता था। मैं रात को चुपके से इनके लिए ताज़ा खाना बनाती और इन्हें खिलाती, लेकिन ये सब छुपा कर करना पड़ता था, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो मुझे भी बुरा भला कहा जाता। एक दिन इनकी हालत बहुत ख़राब हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है अल्लाह तुम्हें इसका बदला देगा। मैं रो पड़ी। मैंने इनसे कहा कि अब्बा जान आप फिक्र न करें, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन इनकी हालत बिगड़ती चली गई। घर वाले अब भी इनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे। सास कहती थी कि बूढ़े लोग तो ऐसे ही होते हैं, इनकी देखभाल करना वक्त का ज़िया है। मेरे शौहर भी माँ की बात मानते थे और मुझे खामोश रहने का कहते थे। आखिरकार मेरे ससुर का इंतकाल हो गया। इनकी मौत के बाद घर वालों ने इनकी कोई याद नहीं रखी। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए। जनाजे के बाद सब ने सोचा कि अब घर में जगह भी बढ़ गई है। कोई अफसोस नहीं किया, कोई आंसू नहीं बहाया, बस सब मामूल की ज़िंदगी में वापस आ गए। मैं अकेले ही इनकी याद में रोती रहती थी। अब मैं सोचती हूँ कि इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं। जब तक वो ज़िंदा थे इनके साथ जुल्म हुआ और मरने के बाद सब भूल गए। अल्लाह सबको अक्ल दे कि वो अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें। ये ज़िंदगी आर्जी है, एक दिन सबको इस दुनिया से चले जाना है। मेरे ससुर की ज़िंदगी एक सबक थी कि कितना भी पैसा हो, कितना भी रिश्ता हो, आखिरकार इंसान की कदर इसकी ज़िंदगी में ही होती है। मरने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मैंने अपने शौहर से भी कई बार बात की, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता कि ये हमारा घरेलू मामला है, तुम मत दखल दो। मेरी सास तो मुझे देखकर ही तंग रहती थी। वो कहती थी कि नई बहू घर का निज़ाम बिगाड़ रही है, लेकिन मैं खामोशी से सब बर्दाश्त करती रही। मेरे दिल में बस एक ही ख्याल था कि अगर मेरे अपने वालिदैन की ऐसी हालत हो जाए तो मुझे कैसा लगेगा। इस सोच ने मुझे हमेशा इनके साथ खड़ा रखा। वक्त के साथ साथ घर का माहौल बदलता रहा, बच्चे बड़े होते गए, शादियां होती गई, लेकिन मेरे ससुर की याद अब भी मेरे दिल में ताज़ा थी। मैंने अपने बच्चों को ये सबक दिया कि बुज़ुर्गों का एहतराम करो, इनकी खिदमत करो, क्योंकि एक दिन तुम भी बूढ़े हो जाओगे। मेरी ये बात सुनकर मेरे बच्चे सोच में पड़ जाते थे। शायद इन्हें भी एहसास हुआ कि ज़िंदगी कितनी नाजुक है। आज भी जब मैं इस घर में रहती हूँ तो मेरे ससुर की वो उदास आंखें याद आती हैं। वो खामोशी से सब बर्दाश्त करते रहे। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, बस अल्लाह पर भरोसा रखा। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह इनकी रूह को जन्नतुल फरदौस में जगह दे और मुझे भी इनकी खिदमत का अजर दे। ये कहानी हर इस शख्स के लिए सबक है जो अपने घर के बुज़ुर्गों के साथ बुरा सलूक करता है। अल्लाह हमें सबको तौफीक दे कि हम अपने रिश्तों की कदर करें और इनके साथ अच्छा सलूक करें। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।